हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे न्यू यूट्यूब चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कीजिए। आज की वीडियो बहुत रोमांचक और बहुत ही मजेदार है। आज के एपिसोड में 532 आज के एपिसोड में बताने वाले हैं चकोर जीतने की खुशी में क्या करती है। तो आज का एपिसोड कुछ यहाँ शुरू होता है। जो गांव वाले होते हैं सारे नाच रहे होते हैं और इमली और कसूरी भी नाच रहे होते हैं और जो गाँव की काकी होती है और वो सारे गाँव वाले नाच रहे होते हैं, एक दूसरे में बहुत खुशियाँ मना रहे होते हैं। और जो कसूरी होती है वो कह रही होती है हम मिठाई भी बंटवाएंगे सब गाँव वालों को। और जो इमली को कह रहा होता है वुमन, इमली तुम क्यों नहीं नाच रही हो, तुम भी नाचो। और इधर से जो कमल नयन जी और जो सूरज होता है वो अपनी गाड़ी में आ रहा होता है और कमल नयन जी को गुस्सा आ रहा होता है वहां से जो चकोर जीत गई रेस इसलिए। और जो सूरज होता है वो सूरज कह रहा होता है पिताजी आपने ही गलती कर दी, वो कोच वोच रखे और जो अब कमल नयन जी कह रहे होते हैं भी सारी गलती हमारी है, वो रेस जीत गई तो अब हम क्या करें इसमें, वो रेस जीत गई। तो कमल नयन जी गुस्से में होते हैं। कमल नयन जी और जो सूरज होता है वो एक दूसरे में झगड़ रहे होते हैं, कह रहे होते हैं अब हम क्या करें। और कह रहे होते हैं अब हमारी ये गलती हमारे पर थोप रहे हो तुम। और जो एकदम कमल नयन जी की नज़र खिड़की में से बाहर पड़ती है, जो गांव वाले नाच रहे होते हैं इमली पर पड़ती है। तो इमली कह रही है ये देखो तुम्हारी वफादार, सूरज को कह रहे होते हैं ये देखो तुम्हारी वफादार, ये देखो यहाँ पर नाच रही है। जो चकोर होती है इधर अपने माता पिता के कहने में नाचने लग जाती है। और जो कमल नयन जी तो कह रहे थे ये देखो तुम्हारे साथ रहती है ना दिन रात, ये देखो ये नाच रही है, वाह वाह। और जो सूरज होता है सूरज को गुस्सा आ रहा होता है, सूरज जो अपनी तिरछी तिरछी नजरों से देख रहा होता है और उसको बहुत तेज गुस्सा आ रहा होता है। तो वहां पर गाड़ी में उतरने का कहता है हम मैं अभी इसको कूट के आता हूँ, मार के आता हूँ। तो जो कमल नयन जी कहते हैं बस बस अब यहीं पे रहिए वरना वो चकोर के खिलाफ चकोर है ना हमारे खिलाफ और सबूत इकट्ठा कर लेगी। और कमल नयन जी अपनी जो गाड़ी होती है वहां से कहते हैं यहाँ से गाड़ी निकलो जल्दी से जल्दी। तो जो विमान और चकोर एक दूसरे में साथ मिल जाते हैं और गाड़ी में बैठे होते हैं। तो जो चकोर विमान होता है बात करते करते कह रहा होता है ये लो हमारे जो कमल नयन जी की खातर जो सबूत चाहिए थे ना हम वो लेके आ गए हैं। और जो चकोर सबूत लेके कह रही होती है वाह हम तो बहुत खुश हो गए ये सबूत देखकर, अब हमारा जो सपना था वो पूरा हो जाएगा, हम बंधुआ गिरोह की सबको आजाद करा देंगे। और जो चकोर होती है वो बहुत खुश रहती है, वो कमल नयन जी के खिलाफ सबूत देखते होती है। विमान होता है चकोर की तारीफ करता हुआ बोल रहा होता है हमारे को एक मिनट भी नहीं लगा और उनसे बात हो गई, सीएम से बात हो गई है और उनसे और हम बहुत अच्छे से बात करके आ गए हैं और तुम मैराथन जीतने का हमारा यही तो फायदा हुआ। और जो जो चकोर होती है वो कह रही होती है हम हमारे को मैराथन तुमने ही तो जिताया है और तुम इतनी तारीफ कर रहे हो हमारी। विमान होता है बातों बातों में उलझा कर कह रहा होता है हमारे को वो शब्द नहीं सुनने नहीं आ रहे हैं जो तुम हमारे को बोलना चाहती हो। तो जो चकोर होती है वो कह रही थी हम कौन से शब्द नहीं बोल रहे तुम्हारे से। और जो कह रहा था हमारा ध्यान तो कोई और ही तरफ है। और जो चकोर थी वो कहती है तुम्हारा ध्यान किस तरफ है हमारे को बताओ। तो चकोर कहती है गाड़ी यहीं पे रोको। तो चकोर वहां पर गाड़ी रुकवाती है और गाड़ी से नीचे उतर जाती है। विमान होता है जो कहता रह जाता है यहीं रुको कहाँ जा रही हो। और जो चकोर होती है वो आगे जा रही होती है। चकोर कहती है हमारे को तुम क्या बात बोलना चाह रहे होते हैं और एक दूसरे में बातें करने लग जाते हैं। होता है वो कह रहा होता है हम मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं जल्दी चलो। और जो चकोर होती है वो कह रही होती है हम तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं, बताओ हमारे कैसे करना चाहते हैं। तो हमारी आंखों में देखो एक पल के लिए और जो एक दूसरे में प्यार भरी थोड़ी देर के लिए प्यार में डूब जाते हैं। और जो चकोर कह देती है आई लव यू विमान। और जो विमान हो जाता है वो बहुत खुश हो जाता है, कह रहा होता है एक बारी और बोला ना चकोर प्लीज। और जो चकोर होती है एक बारी और बोल देती है आई लव यू विमान। और कह रहा होता है चकोर होती है अपने प्यार का इजहार करके थोड़ा दूर हो जाती है विमान से। और विमान कह रहा होता है हमारे को यकीन नहीं हो रहा है एक बारी और बोल दो। और जो विमान होता है बहुत खुश हो जाता है और थोड़ा साइड में जाकर एक जो पुल होता है उस पर चढ़ के कह रहा होता है सुनो वादियो सुनो हमारे को चकोर ने आई लव यू बोला है और हमारे को प्यार मिल गया है। और बहुत खुश हो जाता है विमान। इधर जो सूरज होता है अपने कमरे में अकेला बैठा रहता था। अपनी जो तेजस्वी माँ होती है वो तेजस्वी अपने बेटे के पास जाके बैठ जाती है और जो आज की जो खबर सुना रहा होती है आज हमारे इनकम टैक्स ऑफिसर आए थे वो हमारे को नकली लग रहे थे। तो सूरज कह रहा होता है बस तुम्हारा दिमाग चलाना बंद करो माँ, हमारे को पता है वो सब कौन थे और कौन नहीं थे। और जो तेजस्वी फिर से कह रही होती है हमारे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है विमान बहुत बढ़िया गेम खेल रहा है वो कमल नैन जी के खिलाफ। तो तुम तो हमारी बात सुनो। और सूरज कह रहा होता है तुम तुम्हारा काम करा करो, फालतू बात मत करा करो मम्मा, ऐसी बातें सोचा मत करो, थोड़ा दिमाग में जोर कम डाला करो। जो सारे मजदूर होते हैं हंस खेल के बातें कर रहे होते तो इमली देख लेती है। इमली होती है इमली कहती है तुम पागल हो गए यहाँ पर हंस खेल के बातें कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो रहा है, काम करो। उनको डांट फटकार देती है जोरदार। और वहां पर सूरज पहुंच जाता है। सूरज कह रहा होता है वाह वाह वाह, एक तरफ तो अपनी बहन की साइड कल नाच रही थी और आज यहाँ पर हमारी हमदर्दी नचाने आ गई तुम। और जो कह रहे होते हैं जो सब कुछ इमली को सब कुछ बातें बता रहा होता है विमान जो सूरज होता है सूरज कह रहा होता है हमारे हमारे ऊपर इतना तुम सब गद्दार हो, हमारे को सब पता है। तुमने कल तो तुम वो ना जो चकोर है उसकी साइड थी और तुम आज हमारी साइड हो गई हो। इमली होती है अपने सफाई के लिए कुछ बोलती है नहीं सूरज बाबू आपकी गलतफहमी हो गई थी, हम तो हमारे पिताजी के कहने पर हाँ चकोर दीदी के नाच रहे होते हैं और हमारे हमारे घर वाले के कहने पर नाच रहे होते हैं। हम हमारी मर्जी से नहीं नाच रहे थे, वो हमारे घर वाले कहते इसलिए नाचने लग गए।
और जो सूरज सूरज होता है वहां से जा रहा होता है के ये सारी बातें। जो इमली होती है वो चकोर के बारे में बताती है, वो अभी से दिल्ली दिल्ली से आई नहीं है, हमारे को पता नहीं वो चुप चुप से किससे बातें कर रही थी, 2-3 फोन किया था उन्होंने, पता नहीं किसको फोन किया था, हमारे को ये पता नहीं चल रहा है। और कह रही होती है चकोर, चकोर बता रही होती है वो ना आपके खिलाफ कोई बड़ा काम करने जा रही है, अब वो हमारे को पता नहीं है वो क्या करने वाली है। इमली को जो भी पता होती है चकोर के बारे में वो चकोर को सारी बातें बता देती है सूरज भैया को। चकोर विमान आदित्य इधर जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उसके पास पहुंच जाती है कमल नैनी के खिलाफ सबूत लेके, और विमान जो सबूत लाया था वो सब कुछ वो दे देती है। और जो और कह रहा होता है, बड़ा अधिकारी कह रहा होता है ये सबूत बहुत इकट्ठा है, वो बहुत अच्छे हैं ये सबूत, और ये कमल नैनी को गिरफ्तार करने के लिए बहुत काफी है ये सबूत। और जो आदित्य होता कह रहा होता है हमने बहुत कोशिश की थी, पहले भी कोशिश की थी और वो पहले ही बच गया उनको ताकत की वजह से। आदित्य ये सब कुछ बातें बता देता है। जो जो बड़ा ऑफिसर होता कहता है ये इतने सबूत बहुत है, उसके जो मुजरिम उसका पाप का घड़ा भर चुका है, अब उसको ये फंसाने के लिए इतना सबूत बहुत है। इधर जो सूरज होता है, सूरज जो उन्होंने विमान की बुराई कर रहा होता है, कह रहा होता है ये देखो विमान देखो आपका भरोसा जीत लिया है उन्होंने, देखो कल तक वो चकोर से प्यार करता था, एकदम अचानक वो इतना बदल चुका है, हमारे को पिताजी बहुत शक हो रहा है उस पर, उसको एक बार ही देख लो। और ये वो देखो उसने तुम्हारा भूत ने आपने कभी हमारे को उस तिजोरी का लॉकर का पासवर्ड नहीं बताया और उसको बता दिया, ये देखो ये उतना इतना बदल कैसे गया है, वो कल कल तक तो इन सारे कामों से नफरत करता था और आज आज ये सब कामों से प्यार करने लग गया है, ये हमारे को कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। और जो पीछे से वहां पर वो विमान आ जाता है और कह रहा होता है हाँ पिताजी मैं आ गया हूँ, क्या बात हो रही है हमारे बारे में। जो कमांडेंट होते हैं वो एक बार परसेंट भी विमान की बुराई नहीं सुनना चाहते हैं और कह रहे होते हैं तुम उससे जलते हो इसलिए उसकी बुराई कर रहे हो, और हमारे को 1% भी उसकी बातें बुराई नहीं सुननी है और फालतू बात बंद करो, और ये सब कुछ बातें कहता करते हैं। वहां पर विमान पहुंच जाता है, विमान कह रहा होता है हाँ पिताजी हमारे बारे में क्या बातें चल रही है, और विमान वहां पर पहुंच के कहता है। और जो सूरज कहता था अब हमने जो कहना है वो कह दिया, अब आपकी मर्जी जो भी करो जो। अब कमल नैन जी कहते थे विमान को ये देखो सूरज तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारी बुराई कर रहा है, ये देखो तुम्हारे बारे में गलत बातें बोल रहा है, तुमने हमारा भरोसा जीत लिया, ये सब कुछ बातें कह रहा है, ये कह रहा है तुम हमारे विश्वास लायक नहीं हो, तुम इसको बता दो तुम हमारे विश्वास लायक नहीं हो क्या, हमने वो कागज संभाल के रखे हैं, ये उस कागज की बात कर रहे हैं। कमल नैन जी कहते हैं हम उस हाँ हमारे वो कागज हमारे पास है। कमल नैन जी कह रहे हैं चलो हमारे को वो बता दो हमारे वो कागज कहाँ पड़े हैं, तिजोरी में चल के वो वहीं पे पड़े ना, ये बता दो उनको कंफर्म करने के लिए ले चलो। हमारी तिजोरी में वो जो पास वो कागज रखे ना तुमने, हमारे को बता दो, चलो हमारे साथ चलते हैं और हमारे को बताओ, हम तुम्हारे सूरज को बता ही दो आज, हमने तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ा है। और ऑनलाइन जो होते हैं वो विमान को वहां पर जबरदस्ती घसीट के कह रहे होते हैं हमारे लॉकर को पासवर्ड खोलो और उसको बता दो कागज वहीं पे पड़े हैं, और कह रहे होते हैं ये लो हमारा इसको तस्वीर को हटाओ, क्या सोच रहे हो जल्दी हटाओ ना। तो जो विमान होता है वो नर्वस होता है, उसके उसमें कागज नहीं होते तो इसलिए बहुत नर्वस होता है और उसको लॉकर को खोल देता है पासवर्ड लगा के, और जो विमान होता है बहुत शौक हो जाता है। और वो विमान होता है इसमें विमान और जो बाकी सब होते हैं वो कहते हैं इसमें ये कागज नहीं है क्या, ये क्या कर दिया तुमने, ये कागज कहाँ गए इसमें से, ये सब कुछ बोल रहा होता है। जो कमल नैन जी होते हैं बहुत शौक हो जाते हैं और कह रहे होते हैं ये क्या हमारे साथ गद्दारी तुमने। और कमल नैन जी वो अलमारी खाली देखते हैं उसमें कागज नहीं होते हैं और उसको कह रहे होते हैं अब हमारे साथ गद्दारी, अब तुम नहीं बचोगे विमान, तुम्हारे को पता नहीं हम क्या सजा देंगे। अब इसमें विमान को पूछ रहे थे इसमें से कागज कहाँ गए हमारे को बताओ, हमारे को बताओ। तो मेहमान बोल नहीं रहा होता, चुपचाप खड़ा होता है। और जो सूरज कह रहा है अब देखा ना पिताजी वो जो कमल एंड जो एकदम गुस्सा आता है, एक झापड़ देते हैं उसको, एक झापड़ देते हैं। और विमान वहीं पे शौक हो जाता है और कमल एंड जी कहते हैं गद्दार गद्दार हमसे गद्दारी। और जो सूरज होता है जो सूरज होता है वो विमान को मारने के लिए खड़ा हो जाता है और उसमें कह रहा होता है चला अब तुम्हारे को मार दे क्या। कमल एंड जी कहते हैं अभी के भी इसके गोली मारो। और जो सूरज पूछ रहा था आखिरी इच्छा है क्या कोई तुम्हारी, जो कमल नैन जी जिससे गले पकड़ के इसकी क्या इच्छा पूछ रहे हो उसको तुम मारो। और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है विमान के, और विमान कह रहा होता है अब हमारे को जो करना है जो कर लो। और जो कमल नैन जो गुस्से में होते हैं उसके झापटे मार देते हैं एक दो। और जो जो कमल नैन जी होते हैं वो गुस्से में होते हैं उसको चिल्ला रहे हैं उस पर उधर। और जो इधर रंजना होती है, रंजना कह रही होती है एक पल के लिए रुक जाओ हम उसकी बात तो सुन लो। और जो विमान होता है उसको विमान को चकोर की बातें याद आ रही होती है सिर्फ वहां पर खड़े खड़े। और विमान होता है उसकी यादों में खो होता है चकोर की में, और वहां पर एकदम चुपचाप खड़ा होता है। और जब तक एक दूसरे में ये लड़ाई कर रहे होते हैं जब तक वहां पर पुलिस वाले आ जाते हैं, और सब पुलिस वाले भी वापस जो होता है वो खड़ा हो जाता है, कहता है इसको छोड़ दो वरना हम तुम्हारा पता नहीं क्या हाल करेंगे। और ये इनकम टैक्स ऑफिसर होता है वो भी आ जाता है और कह रहा होता है अब तुम सब सिलेंडर कर दो वरना हम तुम्हारा पता नहीं क्या हाल कर देंगे। और जो कमल जी कह रहे थे ए इंस्पेक्टर क्या है तुम्हारे को पता नहीं है हम क्या है, कमल नारायण राजवंशी है हम, तुम हमारे को गिरफ्तार करने आए हो, तुम्हारे को पता नहीं है हमारी कितनी पहुंच है और तुम्हारा कितना नाम है। और जो सीबीआई इंस्पेक्टर बोलता है
तुम्हारे को पता तुम्हारे खिलाफ जो कागज है इसको हम हमारा आगे तक पहुंचा दिए। हम हमने ये कागज देख लो, इसमें पूरा सबूत है तुम्हारे खिलाफ। और जो बाकी सबूत होते हैं वो एक दूसरे में बातें कर रहे होते हैं, मतलब कह रहे होते हैं, मतलब इसको सब जेल में चलो, जेल में चलो। और जो सीबीआई ऑफिसर भी कह रहा होता है हाँ तुम जेल में जाकर रहोगे, तुम्हारे को कोई रोक नहीं सकता। तो कमल नयन जो है वो बकवास कर रहा होता है जब तक वहां पर चकोर पहुंच जाती है। चकोर कह रही होती है अब तुम कहाँ बचोगे कमल नारायण, हम तुम्हारे को जेल पहुंचा करेंगे, तुम्हारे सारे सबूत हमारे पास है।